घनघोर अंधेरे में जब सृष्टि प्रलय में चली जाती है, वह नित्य निरंतर सदैव विद्यमान है। जो था, जो है और जो रहेगा, और भीतर ही नहीं जो बाहर है। तो धर्म का संचय, उस तत्व की सिद्धि है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो तत्व बहुत सूक्ष्म और गहन है, जिसे हम कहते हैं धर्म का तत्व। धर्मस्तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथः। हमने नहीं जाना, हमने नहीं देखा, हमने अनुभव भी नहीं किया। कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने साक्षात किया है, उनके बताए मार्ग पर चलो। किनके मार्ग पर चलो? जिन्होंने देखा है उस सत्य को, जिन्होंने अनुभव किया है, उस तत्व का साक्षात किया है। किधर का मार्ग देखे हो, किधर का रास्ता जानते हैं। ऋषि क्या कहते हैं? अरे उनके पद चिन्हों पर चल पड़ो। किनके? जिन्होंने वह मार्ग देखा है, जिन्होंने वह मार्ग तय किया। तुम्हें और कुछ नहीं करना, उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल पड़ना। उनके बताए रास्ते पर चल पड़ना। तुम उनके बताए सिद्धांतों पर चल पड़ना। उनके बताए अनुभवों के साथ तुम चल पड़ना। उनकी बताई साधना के साथ तुम चल पड़ना। तुमने अनुभव न किया तो घबराना नहीं। अरे जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने साक्षात किया, ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर तुम चल पड़ना। हमारे ऋषि कहते, महाजनो ये न गतः सपंथः। मार्ग क्या है? रास्ता कहाँ है? वेद के ऋषि क्या कहते हैं? वे तो यही कहते, मैं जानता हूं वह मार्ग क्या है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तमस से परे है, अंधेरे से परे है, परम प्रकाश स्वरूप वह मार्ग है। तमेव विदित्वाद मृत्युमेदि नान्यः पंथा विद्यते। और कोई मार्ग नहीं है। मैं जानता हूं वह मार्ग, जो मार्ग अंधेरे से सर्वथा परे है, परम प्रकाश स्वरूप वह मार्ग है। चल पड़ो उन्हीं के पथ पर, जिन्होंने उस मार्ग का साक्षात किया, जिन्होंने अनुभव किया। महाजनो ये न गतः सपंथः। मार्ग क्या है? जिस मार्ग का महापुरुषों ने अनुभव किया, वही मार्ग है, वही रास्ता है। नहीं तो अंधेरे में किधर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? ब्रह्म विद्या परकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम। गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। सब तत्वों का ज्ञान है, परम पुरुष विज्ञात। सहज योग अभ्यास है, डोर विहंगम जान। अभ्यास और निरंतर अभ्यास, यही तो संचय है धर्म का। जिस क्रिया को हमने सीखा है, जो मार्ग हमें मिला है, उसका विधिवत निरंतर अभ्यास।
जो मिला है लगे रहना उसमें। क्या मार्ग है कल्याण का? जो प्राप्त है, जो है, जो मिला है, उसमें लगे रहना। जो कर रहे हो करते रहना, जो लक्ष्य है उस तरफ बढ़ते रहना। यूं ही नहीं मिल गया, ऐसे ही नहीं मिल गया, वह पूर्ण अनुभव से परिपूर्ण मिला है, सत्य अनुभव से परिपूर्ण मिला है। पूर्ण आस्था के साथ, श्रद्धा भाव के साथ उस पर गतिमान रहना। महापुरुषों के बतलाए पथ का कभी त्याग न करना, अपने मार्ग से कभी दूर न जाना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए शरीर भी छूट जाए तब बहुत कल्याणकारी है। इतना कल्याणकारी है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और स्वधर्म का त्याग कर दिया, बहुत दीर्घ काल तक जीवित भी रहा, भयावह, बहुत दुखदाई है, कष्टकारी है। हमारा जो स्वधर्म है, उसका हम त्याग नहीं कर सकते। गीता में योगी राज कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। 97वें वार्षिकोत्सव की यह पावन छटा है। हमारा स्वधर्म है, हमारा स्वसिद्धांत है, हमारा स्वनियम है, हमारा स्वरवेद है। हम एक परंपरा में हैं, हम एक सिद्धांत में हैं, हम एक नियम में हैं, हम एक अनुभव में हैं। हमारे पीछे सद्गुरुदेव का सिद्धांत है, हमारे पीछे सद्गुरुदेव का अनुभव है, उनकी साधना है, उनका ज्ञान है, उनका विज्ञान है। हमारे पीछे हमारा स्वधर्म है। धर्म का संचय, और प्रतिदिन इसका संचय, धर्म का संचय, प्रतिदिन संचय, श्रेष्ठ शुभ कर्मों का संचय, जो कुछ कल्याणकारी हो सके उसका संचय करना। विचारों से, वाणी से, चिंतन से, अपनी क्रिया से, इसका संचय। कब कैसे विचार आए, कैसे, इसका निरीक्षण करना। प्रातःकाल उठते समय प्रारंभ में कैसे विचार आए, प्रारंभ के कुछ विचार कैसे थे, रात्रि शयन के समय विचार कैसे थे, कहाँ थे। अपने विचारों का निरीक्षण स्वयं करना, दूसरा थोड़ी करेगा हमारे विचारों का निरीक्षण। हम अपने को जानते हैं, और जितना हम अपने को जानते हैं उतना और कौन जानता है। हमें स्वयं अपने विचारों का निरीक्षण करना है और प्रतिपल करना है अपने विचारों का निरीक्षण। हर पल करना है अपने विचारों का निरीक्षण। कब कैसे विचार आए, कोई विचार आए और थप्पड़ लगा के चला जाए। हम बैठे हैं यहाँ पर विचार थप्पड़ खाने के लिए क्या? हम विचारों के दास हैं क्या? कोई विचार आए और हमें अशांत करके चला जाए, और विचारों के साथ हम भी चले जाएं क्या? जहाँ जहाँ विचार जा रहा है हम भी चले जाएं उसके साथ। विचारों के प्रवाह के साथ हम भी वहीं पर घूमते रह जाए, चाहे वहीं पर पहुँच जाए। जहाँ रहना चाहिए वहाँ है नहीं, वो पहुँच गए जहाँ जहाँ चाह रहा है वहीं पर पहुँच जा रहे हैं। विचार आ रहा है तो आए तो चला जाएगा वो, हमको जहाँ रहना वहाँ रहें हम। बहुधा यह नहीं होता, विचार आएगा तो आने दो,
तो आएगा तो जो आएगा वो जाएगा। वो दरवाज़ा खटखटाएगा, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वो 2-4 बार खटखटाएगा तो चला जाएगा, हम दरवाज़ा खोल देंगे तो आ जाएगा। विचार आते हैं, हम थोड़ी चले जाएंगे उनके साथ। इस प्रकार के अनियंत्रित विचार, असंयमित विचार आते हैं, आएंगे तो केवल आएंगे ही क्या, वो चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे उनके साथ। हम जहाँ हैं वहीं हैं, हम स्थिर हैं, अडिग हैं, अडोल हैं। वो आएंगे, कुछ क्षण के लिए चले जाएंगे। वो खटखटाएंगे, हम अपने काम में व्यस्त हैं, दरवाजा खटखटा के वो चले जाएंगे। वो जानेंगे कि अब ये हमारी बात नहीं सुनने वाला है। हम जहाँ हैं हम वहीं हैं, हमारी स्थिरता वहीं है जहाँ हम हैं। हमारी स्थिति क्या है, हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है, हम जहाँ हैं हम वहीं हैं। और हम वहीं हैं जहाँ हम हैं। विचार हमको उठा के नहीं ले जा सकते, आएंगे जाएंगे वो। हम जहाँ हैं हम वहीं हैं। इस प्रकार से विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण एक साधक करने लगता है। और क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होने लगता है। और स्थिर जल में, हिलते हुए जल में हम प्रतिबिंब नहीं देख सकते। शीशा है, हिल रहा है तो चेहरा दिखेगा। शीशा गंदा है या शीशा हिला रहा है कोई, तो चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। हिलते हुए जल में हम स्वयं का प्रतिबिंब नहीं देख सकते। विचारों के सूहापोह में आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक साधक वीर होता है, एक साधक पुरुषार्थी होता है, एक साधक एक विहंगम योगी धैर्य से, विवेक से अपने जीवन का विकास करता है और जो है उसका अनुभव कर लेता है। क्योंकि जो है उसी का तो अनुभव करना है। जो है उसका अनुभव, जो था, जो है और जो रहेगा, जो बदल रहा है, जो हर क्षण बदल रहा है, वो शरीर है, वो संसार है, वो संसार की वस्तुएं हैं, वो संसार के पदार्थ हैं, वो संसार के संबंध हैं, वो संसार के भोग हैं। वो दिन है, वो रात है, वो संसार के संबंध है, वो माया का खेल है। जो था, जो बदल रहा है हर क्षण हर पल, ऐसा वैसा, मैं तू यह वह बदल रहा है सब। जो सब कुछ बदल रहा है, जो हमेशा ही बदल रहा है, वो विस्तार है, संसार का। शरीर कहें या संसार कहें, बात एक है। शरीर कहें या संसार, शरीर मने संसार, भव सागर। संसार को सागर कहा। संसार मने शरीर ही संसार है, और जहाँ शरीर है वहीं संसार। शरीर मने संसार। मैं तू यह वह, मेरा तेरा, इधर उधर यहाँ वहाँ। भोग पदार्थ संबंध जो नष्ट होने वाले हैं वो सब, जो बदलने वाला है वो सब, जो नश्वर है वो सब, जो मिटने वाला है वो सब,
जो था, जो है और जो रहेगा, वही आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है, वही आनंद स्वरूप है, वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है, जिसका अस्तित्व है, चेतना है और आनंद ही आनंद है। तो जीवन आनंदमय बने, इसीलिए अध्यात्म है, धर्म है, बोझिल ना बने, जो है उसका अनुभव हो, इसीलिए स्वरवेद है, स्व का ही वेद है, सद्गुरु का ही परम वेद है। शब्द शब्द में जैसे मानो सद्गुरु की शक्ति बोल रही है। शुद्ध अंतःकरण वाले पर स्वरवेद का असर इतना अद्भुत होता है। स्वरवेद का प्रकाश तो सब पर है, सूर्य का प्रकाश तो सब पर है। कोई खिड़की बंद करके रजाई में घुस के सोया है, स्वरवेद का प्रकाश सब पर है। शुद्ध अंतःकरण वाले पर, शुद्ध अंतःकरण वाले पर इसका विशेष अनुभव प्राप्त होता है। स्वरवेद का प्रकाश तो सबके लिए, सूर्य का प्रकाश तो सबके लिए। खिड़की तो खोलनी पड़ेगी, प्रकाश आए कमरे में। साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़े पर हमने साबुन रखा है, सुबह रख दिया, शाम हो गई, झूठ बोलता है कि साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है। मैंने तो सुबह ही रखा था, शाम हो गई, मेरा कपड़ा तो गंदा का गंदा है, साफ ही नहीं हुआ। साबुन तो रखा था कपड़े के ऊपर सुबह ही, और मेरा कपड़ा साफ नहीं हुआ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, निरंतर अभ्यास। जिस क्रिया को हमने सीखा है उसका तो अभ्यास, और निरंतर अभ्यास, बारंबार अभ्यास। और ये अभ्यास बड़ा खेल दिखाता है। तो स्वरवेद का निरंतर अभ्यास। अनेकों साधक जब स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करते हैं या इन वाणियों को पढ़ते हैं, इनका पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, उनकी चेतना का सहज ही आध्यात्मिक विकास होने लगता है, ऊर्ध्वमुखी विकास होने लगता है, सुप्त चेतना जगने लगती है, सोई हुई शक्ति जगने लगती है। शुद्ध अंतःकरण से, श्रेष्ठ भाव से, शुद्ध भाव से, पूर्ण आस्था से, समर्पण भाव से इसका आश्रय लेना अत्यंत ही उपयोगी है। यही तो स्वधर्म है। अपने स्वधर्म का हम त्याग नहीं कर सकते। स्वधर्म है, स्वरवेद हमारा स्वधर्म है। अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। अर्जुन, युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए तो भी तुम्हारा कल्याण है।